आप लोगों को आज हम लेकर आए हैं उस मिश्रण खेत में जहाँ पर एक साथ मूली, फूलगोभी और खीरा और फरसबीन का खेती एक साथ हम लोग किए हैं। वहाँ पर लेकर आए हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से खेती किए हैं। कुछ भाग में हम लोग खीरा का खेती किए हैं और उसी में बीच बीच में फरसबीन का खेती किए हैं और उसी में हम लोग का फूलगोभी का खेती है और उसी में मूली का भी खेती किया हुआ है। तो चलिए किस तरह से किए हैं और कितना उसका अभी हुआ है, कितना अभी प्रोग्रेस में है और कितना दिन का समय हुआ है, आप लोग सामने जैसे देख रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ये आप लोग देख रहे हैं, ये खीरा है, VNR कंपनी का है, क्रिस। ये इसमें फल लगना शुरू हो गया है। आप लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है, यहाँ से लगभग 8 से 10 दिन में फूल निकल जाएगा। तो हम लोग का मिश्रण खेती करने का उद्देश्य रहा है कि हम लोग इसलिए किए हैं, जैसे खेती करने में देख रहे हैं इतना सारे सभी मजदूर का ज़रूरत पड़ता है, सभी मिल के करना पड़ता है, उसमें काफ़ी खर्च आ जाता है। तो उस मजदूरी का खर्च को हम लोग कैसे अपना खेत से ही उसी ज़मीन में उसी जगह पे और कुछ दूसरा चीज़ करके हम लोग कैसे उस मजदूरी का जो खर्च है उसको कैसे निकालेंगे, इस सोच कर हम लोग कुछ नया करने का कोशिश किए हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं बीच में खीरा लगा हुआ है, उसी बगल में ये मूली लगा हुआ है। ये खेत में ये मूली लगा हुआ है और ये मूली जो है, ये खेत में इसका समय ज़्यादा नहीं रहता है। इसका लगभग 1 महीना में ये मूली अपना जगह खाली कर देता है। तब तक जो ये खीरा है, ये खीरा जो है ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये बांस का बल्ली लगा हुआ है, इसमें हम लोग रस्सी के माध्यम से ऊपर टांगने का कोशिश टांगेंगे और फल सारा और इसका जो लता होगा, तना होगा, सब ऊपर होगा और मूली नीचे रहेगा, जिसकी वजह से कोई प्रभाव किसी को एक दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मूली इधर साइड में है, अपना जगह इधर मूली झुक जाएगा, फिर खीरा जो है ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खेती किए हैं और वहीं पर आप लोग को दिखाना चाहेंगे। वहीं पर ये गोभी का खेती है, इसमें गोभी लगा हुआ है और बगल में इसमें मूली है। तो इसमें भी सेम कंडीशन वही है, मूली और गोभी का। जैसे मूली कुछ समय लेगा, उसके बाद मूली अपना जगह खाली करेगा, तब तक इसका गोभी का पौधा ग्रोथ कर जाएगा और अपना जगह वो एडजस्ट कर लेगा। बांस का बल्ली है, हम लोग लाए हैं और इसको इस तरह से ढो के अभी इसका कुछ डिस्टेंस दूरी देख के, जैसे खेत के अनुसार हम लोग गड्ढा करते जा रहे हैं आगे से और बांस का बल्ली गाड़ते जा रहे हैं। और हम लोग साथ ही साथ इसको कोड़ा करने का काम भी कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हल्का हल्का इसमें एक रड का माध्यम से हम लोग बनाए हैं, इस तरह का थोड़ा बेंड टाइप का बनाया हुआ है और घास फूस को हटा दे रहे हैं। इस बांस का बल्ली है, उसको कैसे गाड़ा जाता है, ऐसे इस तरह से उठा के कस के मार देना है और उसमें पहले से ऑलरेडी गाढ़ा ही है, तो वो बाएं दाएं इधर खिसकेगा नहीं और अपना जो काम है उसको बेहतरीन तरीक़ा से करेगा। और जैसे एक बल्ली से दूसरे बल्ली का दूरी, ऐसे ही अनुमान के आधार पर 8 से 10 फीट का अंतराल होगा और इस तरह से शावल की मदद से गड्ढा करके उसमें बांस की बल्ली को गाड़ देना है और रस्सी और तार की मदद से हम लोग पौधा को ऊपर टानने का कोशिश करेंगे, ताकि फल ज़मीन से ऊपर रहेगा तो किसी तरह का कीड़े मकोड़े और बीमारी लगने की संभावना नहीं रहेगा। करने से पहले, निराई गुड़ाई से पहले इस तरह का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का DAP इसमें दे देना है। हम लोग वैसे तो बेड में गोबर खाद का पूरा भरपूर मात्रा में किए हैं, लेकिन आज ज़्यादा नहीं देना है, हल्का हल्का अपने खेत के हिसाब से हम लोग इस तरह कोड़ा करने के लिए अभी दे रहे हैं। अभी तक इसमें फर्स्ट कोड़ा कर रहे हैं और पौधा का ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है, आप लोग जैसे सामने देख रहे हैं।
और इसमें हम लोग जैसे बल्ली लगाएंगे और हल्का सिंचाई उचाई शुरू हो जाएगा तो ये बढ़िया से अपना ग्रोथ थोड़ा तेज़ी हो जाएगा और फल फूल लगने शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खेती किए हैं। अभी तक इसमें फर्स्ट कोड़ा कर रहे हैं और पौधा का ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है, आप लोग जैसे सामने देख रहे हैं। और इसमें हम लोग जैसे बल्ली लगाएंगे और हल्का सिंचाई उचाई शुरू हो जाएगा तो ये बढ़िया से अपना ग्रोथ थोड़ा तेज़ी हो जाएगा और फल फूल लगने शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खेती किए हैं। टपक सिंचाई के माध्यम से जो खेती किया जाता है उसमें बहुत सारी फ़ायदा होता है, बहुत सारा उसमें सुविधा भी होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि ये टपक सिंचाई हम लोग का शुरुआत कहाँ से हुआ है। आप लोग जैसे देख रहे हैं, ये है इस सिंचाई जहाँ हम लोग का खेत है, ये सिंचाई का ये हम लोग का फिल्टर है। ये टपक सिंचाई जो साधन है कहिए तो उसका ये फिल्टर है। और ये है आपका रासायनिक, अगर कुछ खाद हम लोग लिक्विड खाद देना चाहेंगे तो इस पाइप के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट खेत में पौधा के जड़ तक हम लोग देते हैं। और रही बात इधर वाला पाइप का, ये है आपका, ये जहाँ हम लोग का पानी है, जहाँ मोटर लगा हुआ है, कुछ दूर में आप लोग को दिख रहा है सामने जो कुआं है उसमें मोटर वहाँ पर रहेगा। लगभग यहाँ से वहाँ तक का दूरी 150 फीट का होगा, उतना दूर में मोटर रहेगा और उसी के माध्यम से इधर से होकर ये फिल्टर में पानी आएगा और यहीं पर हम लोग सारा सिस्टम है। अगर लिक्विड खाद देना चाहेंगे तो हम लोग इसको थोड़ा सा लॉक कर देंगे तो ये पानी के दबाव से इधर से होके खेत में खाद के साथ साथ पानी मिलकर चला जाएगा और पौधे के जड़ तक पहुंचेगा। अगर आप लोग इस तरह का खेती करते हैं, ड्रिप पाइप बिछाकर अगर आप लोग टपक सिंचाई के माध्यम से खेती करते हैं तो इसमें एक सुविधा ये है कि अगर आपको कहीं जाना है 10-15 मिनट या कहिए चाहे 1.5-2 घंटा 3 घंटा के लिए आपको कहीं जाना है तो आप यहाँ मोटर चालू करके आप जा सकते हैं और 2-3 घंटा के बाद आकर अपना खेत को पूरा सिंचा हुआ ज़रूरत भर पानी से सिंचाई परिपूर्ण तरीके से आपको मिलेगा। 3 घंटा के बाद लौटने तक आपको उस तरह का खेत मिलेगा। ये सारी सुविधाएं होती हैं। जैसे और इसमें होता है कि आपका पानी ज़रूरत भर जाने की वजह से विशेष जगह पर सही जगह में पानी पड़ने की वजह से घास फूस फालतू नाली उली में या तो कहिए या तो ये बेड में इस आसपास कहीं घास फूस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पानी केवल पौधा के जड़ तक, पौधा के सामने वहीं गिरेगा और उतना तो मेहनत करना ही होगा, उतना थोड़ा थोड़ा होगा, उसको घास फूस को हटा सकते हैं। तो ज़्यादा घास फूस इसमें नहीं होता है। और जैसे कुछ खाद देते हैं, लिक्विड खाद देते हैं, आप लोग DAP देना चाहेंगे मान लिया, तो लिक्विड में भी आजकल उपलब्ध होता है, तो उसमें सीधे जड़ को तक पहुंचता है। पौधा का ग्रोथ जो है अच्छा होता है और उपजाऊ बढ़िया होता है। यही उम्मीद करके खेती करते हैं कि मेरा पैदावार अच्छा हो, मेरा पौधा का ग्रोथ बढ़िया हो खेती का, ताकि हमको बाज़ार से अच्छा आमदनी हो। तो ये ड्रिप पाइप के माध्यम से खेती करने से ये सारी फ़ायदा और आपको आसानी भी होता है, सुविधा होता है। एक बार आपने मेहनत कर दिया, बेड बना के कर दिया, तो फिर इसमें आपको निराई गुड़ाई थोड़ा कम करना पड़ेगा। और रही बात सिंचाई पानी उनी पटाने का, तो आप मोटर ऑन करके कहीं भी जाए, यहाँ मोटर चालू कर दिए, अगला बार भी काम कर सकते हैं। वहाँ फल का सब्जी का तोड़ रहे हैं तो भी कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी सुविधा होती है। और ये बल्ली लगा के ऊपर करने से यही फ़ायदा होता है कि फल जो होता है पूरा फ्रेश रहता है, जिस लाइन की वजह से बाज़ार में आपका सबसे पहले आप ही का सब्जी बिकेगा, आप ही का फल बिकेगा। जैसे खीरा लगाए हैं तो जो बाज़ार में अधिकतर ग्राहक जो होते हैं
वो फ्रेश और साफ़ सुथरा चीज़ को देख कर लेना पसंद करते हैं। तो इसीलिए अपना खेती को साफ़ सुथरा फ्रेश रखना ज़रूरी होता है, ताकि बिक्री आपका समय से पहले या तो जो बाँस का बल्ली भी हम लोग लगाए हैं और लगा रहे हैं, आज पूरा वहाँ तक लगाना है। फिर जैसे ये फरसबीन का लता, ये इसका जो पौधा आगे बढ़े उससे पहले उसका पकड़ने के लिए, चढ़ने के लिए उसमें रस्सी होना ज़रूरी है, ताकि उसको पकड़ के ऊपर चढ़े। इसीलिए जब भी कभी इस तरह का रस्सी लगाइएगा, इस तरह का बाँस बल्ली लगाइएगा, तो पौधा का साइज इसी तरह का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होने से जो लता जो है ज़मीन में गिर जाएगा, तो फिर आपको उठा के फिर चढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। समय से पहले यदि आप करते हैं तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ही ऊपर अपना चढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग का हौसला बना रहे और हम लोग इसी तरह का वीडियो और जानकारी आप लोगों के बीच साझा करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।